दोस्तों, सीरियल दो जूलियट जर्दी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली सोच और असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा है। आने वाले एपिसोड में आपको जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस बार बात सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि आत्मसम्मान, भरोसे और सपनों की भी है। कहानी की शुरुआत होती है नवाब और हीर के उस पल से जब नवाब हीर को एक खास जगह पर लेकर जाता है। यह जगह कोई साधारण जगह नहीं होती, बल्कि शहर का एक बहुत ही महंगा और हाई-फाई रेस्टोरेंट होता है। यहाँ की रौनक, वहाँ मौजूद लोगों की भीड़ और हर तरफ दिखने वाली चमक-दमक ये साफ बता देती है कि यह जगह आम लोगों के लिए नहीं है। दरअसल नवाब पहले भी कई बार इस रेस्टोरेंट में आ चुका होता है, इसलिए उसे यहाँ के माहौल और यहाँ के खर्चों के बारे में अच्छी तरह पता होता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग होता है। इस बार नवाब ने हीर से वादा किया होता है कि वह उसे अपनी मेहनत की कमाई से डेट पर लेकर आया है और आज जो भी खर्च होगा वो खुद अपने पैसों से करेगा। हीर भी नवाब की इस बात से खुश होती है, क्योंकि उसके लिए पैसे से ज्यादा मायने रखता है नवाब का आत्मसम्मान और उसकी कोशिश। दोनों वहां बैठकर बातें करते हैं, हंसते हैं और कुछ पल ऐसे बिताते हैं जो उनके रिश्ते को और मजबूत बना देते हैं। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब खाना खत्म होने के बाद टेबल पर बिल आता है। जैसे ही नवाब बिल देखता है, उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल जाता है। बिल उम्मीद से कहीं ज्यादा होता है। कुछ पल के लिए नवाब भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतना बड़ा बिल कैसे आ गया। वह तुरंत उठकर रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास जाता है और बहुत ही शांत तरीके से उससे पूछता है कि आखिर ये बिल इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। नवाब मैनेजर से कहता है कि वह यहाँ पहले भी कई बार आ चुका है और उसे अंदाजा है कि यहाँ का खर्च कितना होता है, इसलिए अचानक इतना बड़ा बिल देखकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन मैनेजर का रवैया बिल्कुल अलग होता है। वह नवाब की बात को गंभीरता से नहीं लेता और साफ शब्दों में कह देता है कि बिल बिल्कुल सही है और उसे पूरा भुगतान करना ही पड़ेगा। नवाब थोड़ी देर सोचता है और फिर मैनेजर से कहता है कि अगर उसे थोड़ा समय मिल जाए तो वह अभी आधी रकम दे सकता है और बाकी पैसे बाद में दे देगा। लेकिन असली खेल तो कहीं और ही चल रहा होता है। असल में रेस्टोरेंट का मैनेजर पहले से ही गुलाब के संपर्क में होता है। गुलाब यानी नवाब की अपनी माँ, जो किसी कारण से ये साबित करना चाहती है कि नवाब अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मैनेजर अचानक सख्त हो जाता है और कहता है कि अगर पूरी रकम अभी नहीं दी गई तो उसे मजबूर होकर पुलिस बुलानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, वह ताना मारते हुए कहता है कि अगर नवाब के पास पैसे नहीं हैं, तो वह अपनी डेट से कह सकता है कि वह बिल भर दे। यह बात सुनकर नवाब को बहुत बुरा लगता है। वह तुरंत जवाब देता है कि वह अपनी डेट से ऐसा कैसे कह सकता है। वह हीर को इस तरह की स्थिति में नहीं डालना चाहता। लेकिन तभी वहां एक और चाल चल दी जाती है। गुलाब, जो पहले से ही सब कुछ प्लान कर चुकी होती है, हीर को भड़काने की कोशिश करती है। वह ताना मारते हुए कहती है कि नवाब बिल्कुल उसकी तरह है। उसके पास क्रेडिट कार्ड तो है, लेकिन असल में उसके पास खुद के पैसे नहीं हैं। गुलाब यह भी कहती है कि शायद आज सच्चाई सामने आ जाएगी कि नवाब असल में कितना सक्षम है और कितना नहीं। ये सब सुनकर हीर के दिल को ठेस पहुंचती है। उसे लगता है कि शायद नवाब सच में किसी मुश्किल में फंस गया है। इसलिए वह धीरे से नवाब के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर वह बिल नहीं दे पा रहा तो कोई बात नहीं, वह खुद पैसे दे देगी। लेकिन नवाब तुरंत मना कर देता है। उसके लिए यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं होता, बल्कि उसके आत्मसम्मान की बात होती है। वह हीर से माफी मांगते हुए कहता है कि उसने उसे यहाँ अपनी जिम्मेदारी पर लाया है, इसलिए वह उससे पैसे कैसे ले सकता है। हीर की यह बात सुनकर कुछ पल के लिए वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। नवाब उसकी तरफ देखता है और उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि हीर की बातों ने उसके दिल को छू लिया है। हीर बहुत ही सादगी से उसे समझाती है कि पति पत्नी के रिश्ते में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आज वह उसकी मदद कर रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि नवाब कमजोर है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे दोनों एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। आखिरकार दोनों मिलकर उस बिल को चुका देते हैं।
हीर भी अपने पैसे देती है और नवाब भी अपनी तरफ से जो हो सकता है वह देता है। बिल चुकाने के बाद नवाब जाते जाते मैनेजर को सिर्फ 10 रुपए की टिप देता है। यह टिप छोटी जरूर होती है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी बात छुपी होती है। असल में नवाब को अब यह महसूस होने लगता है कि इस पूरी घटना के पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसे लगने लगता है कि ये सब कुछ यूं ही अचानक नहीं हुआ। किसी ने जानबूझकर उसे इस स्थिति में डालने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ गुलाब चुपचाप यह सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, जैसे उसका प्लान लगभग सफल हो चुका हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली सच सामने आने लगता है। रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद गुलाब खुद हीर के सामने एक ऐसी बात स्वीकार कर लेती है जो सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। वह बहुत ही घमंड भरे अंदाज में कहती है कि उसे अच्छी तरह पता है कि नवाब अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता। गुलाब कहती है कि नवाब ने जिंदगी में जितने भी बड़े सपने देखे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। उसके लिए पैसे, पहचान और मजबूत नेटवर्क भी चाहिए होता है, और ये सारी चीजें सिर्फ वही दे सकती है, क्योंकि वह उसकी माँ है और उसके पास वो सब कुछ है जो नवाब के पास नहीं है। गुलाब आगे कहती है कि आने वाले 15 दिनों के बाद एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। यह वही मुकाबला है जिसका सपना नवाब बहुत लंबे समय से देखता आया है। वह हमेशा से चाहता था कि एक दिन वह इस मैच को जीते और अपनी पहचान बनाए। लेकिन गुलाब साफ शब्दों में कह देती है कि अगर वह चाहे तो ही नवाब उस मुकाबले तक पहुंच सकता है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए जिन लोगों की जरूरत है, जिन कनेक्शनों की जरूरत है और जिन पैसों की जरूरत है, वह सब सिर्फ उसी के पास है। गुलाब की ये बातें सुनकर हीर को बहुत गुस्सा आता है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई माँ अपने ही बेटे के आत्मविश्वास को इस तरह तोड़ने की कोशिश करे। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द नवाब को होता है, क्योंकि वह यह सारी बातें खुद अपने कानों से सुन लेता है। जब नवाब को ये एहसास होता है कि उसकी अपनी माँ ही उसे एक नालायक और कमजोर इंसान समझती है, तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसके मन में एक के बाद एक कई सवाल उठने लगते हैं। वह सोचने लगता है कि अगर उसकी माँ को ही उस पर भरोसा नहीं है, तो फिर दुनिया में कौन उस पर भरोसा करेगा। उसे यह भी डर सताने लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि धीरे धीरे सभी लोग उसका साथ छोड़ दें। नवाब का चेहरा बिल्कुल बुझ जाता है। उसके अंदर की हिम्मत जैसे कहीं खोने लगती है। वह कुछ देर तक बिल्कुल चुप खड़ा रहता है, लेकिन उसी वक्त हीर आगे बढ़ती है। वह नवाब का हाथ पकड़ती है और बहुत ही विश्वास के साथ उसे देखती है। हीर की आंखों में एक अलग ही भरोसा दिखाई देता है। वह नवाब से कहती है कि उसे किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। हीर उसे समझाती है कि जिंदगी में कई बार अपने ही लोग हमें कम समझ लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम सच में कमजोर हैं। कई बार दूसरों को गलत साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका ही काफी होता है।